अच्छा देखें, आज हम अपने वहीं से बैकएंड को कंटिन्यू करेंगे। और जो मेरा बैकएंड है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ तक हमने किया था। तो बैकएंड में हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट मेंबर राउट दिखा रहे हैं मुझे यहाँ पर, यही किया होगा। प्रोजेक्ट मेंबर राउट जो है ना, इसके अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे ये राउट है गेट का, और पोस्ट है, पुट है और डिलीट है। तो ये राउट हमने बनाए, और इसके अलावा जो है ये राउट कंप्लीट भी है क्योंकि डिलीट तक तो बन गया है ना। मैं इस राउट में ना एक मसला था, हमने इसकी टेस्टिंग नहीं की थी। तो मुझे याद है कि इसमें एक मसला ये था, अगर मैं आपको ये जो राउट है ये दिखाऊं, ऐप डॉट जेएस में हमने इसको रजिस्टर भी किया है ना, ये वाला राउट है। इस राउट को यहाँ से जो चला रहे हैं, मतलब लोकल होस्ट 8000 एपीआई V1 प्रोजेक्ट, और उसके बाद का जो हिस्सा है वो है राउट से प्रोजेक्ट आईडी और मेंबर, फिर मेथड आप देते हैं। तो ये एक लंबा सा यूआरएल बनता है और फिर उसका मेथड बनता है। हो ये रहा था कि अगर आप इसको देखें ना, ये राउट कहाँ लिखा हुआ है? ये राउट लिखा हुआ है लाइन नंबर 17 में। ठीक है, और इस राउट के इस वाले सेक्शन में आपको क्या मिल जाती है, क्या चीज़ मिलती है आपको यहाँ पर? प्रोजेक्ट आईडी। लाइन नंबर 17 में प्रोजेक्ट आईडी मिल जाती है। अब ये जो लाइन नंबर 17 है ना, इससे ऊपर एक लाइन है, लाइन नंबर 13। इससे ऊपर है। और अगर हम इसको खोलें, रिक्वायर प्रोजेक्ट मेंबर को अगर हम ओपन करें, तो ये है रिक्वायर प्रोजेक्ट मेंबर का फंक्शन। और इसके पहले लाइन में आपने क्या निकालने की कोशिश की है यूआरएल से? प्रोजेक्ट आईडी। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आईडी। आईडी। ये काम आप कहाँ पर कर रहे हैं राउट के हिसाब से? लाइन नंबर 13 में। और प्रोजेक्ट आईडी दे कहाँ पर रहे हैं? लाइन नंबर 17 में। तो आपको नहीं लगता कि ये एरर दे देगा? एक चीज दी बाद में जी। जा रही है और उसको, उसके ऊपर चेकिंग पहले की जा रही है। तो हमें ये वाली जो चीज़ है ना, ये इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें जो ऊपर सिर्फ इसी का मसला है, इसको उठाकर हम रख देंगे नीचे। और अब ये ज़ाहिर है सब में अप्लाई हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह कर देंगे कि ये सब में अप्लाई हो जाए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। गेट पोस्ट पुट डिलीट ये है ना, ठीक है। अगर आपको इसमें मिडलवेयर ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर गेट से पहले डॉट ऑल करके और मिडलवेयर ऐड कर देते हैं ऑल के अंदर। ये उठाया, यहाँ लगा दिया। ठीक है, एक ऊपर वाले में तो लगा दिया ना, इसको कॉपी करते हैं। पोस्ट से पहले लगा देते हैं, पुट से पहले लगा देते हैं, और यहाँ पर भी लगा देते हैं। सब में लगा के इसको हटा देते हैं। अब ये ठीक हो गया। अब जब आप देंगे, तब ये इसको भी मिल जाएगा, ये चलेगा, और फिर आगे वाले इसमें भी ये पहुंच जाएगा। अब लोगों को ये बात समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई आपको कि इसमें क्या मसला था? नहीं सर, नहीं आई। ऑल क्या कर रहा है?
ऑल क्या कर रहा है? ऑल असल में ये करता है कि मिडल वेयर अगर आप देते हैं ना किसी यूआरएल में, एंड पॉइंट है ना, ये क्या है, इसको आप क्या कहते हैं, इस लाइन को जिसको मैंने हाईलाइट किया? कुछ सजेशन के तौर पर मुझे ये बोला गया था कि आप ना, जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर में जो ये फंक्शन है, रिमूव प्रोजेक्ट मेंबर, जाहिर है ये डिलीट करने के लिए यूज़ होगा, किसी मेंबर को प्रोजेक्ट से डिलीट करना है अगर, तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। इस फंक्शन के अंदर आपको जो है मेंबर रिमूव का यूज़ नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, यूज़ डिलीट वन का जो है वो यूज़ करना चाहिए। डिलीट वन का जो मेथड होता है इनका, वो देखें, अगर आप जिस बंदे को रिमूव करना चाह रहे हैं अगर उस बंदे का डाटा नहीं है मौजूद, तो उसकी वैलिडेशन तो हमने पहले ऊपर लिखी हुई है, लेकिन फिर भी अगर डाटा मौजूद नहीं है तो रिमूव जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है कि वो एरर दे देता है, आपकी एप्लीकेशन रोक देता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप डिलीट वन का यूज़ करें तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो एरर नहीं देता। वो क्या करता है कि अगर ना मिले तो आपको फिर वो एक सॉफ्ट मैसेज दे देता है कि भाई आप जो है वो जो डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं जिस भी बंदे को, तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस तरह। हालांकि वैलिडेशन वगैरह हमने पहले की हुई है, लेकिन मुझे इसने सजेस्ट किया था क्लॉड ने कि आप इसकी जगह वो यूज़ करें, तो हम सिर्फ सजेशन को मानते हुए यहाँ पर डिलीट वन को लगा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। मेंबर जो रिमूव हमने लगाया था वो रिमूव जो है वो हटाकर हमने क्या कर दिया, डिलीट वन को लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि कोड लिखने में ये ज़्यादा बेहतर है, और वो जो है वो भी ठीक है, वो भी लिख सकते हैं आप, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। तो एक तो ये कर दिया हमने। अब अब ये है कि हमें अगली एपीआई को लिखना है, और अगली एपीआई जो है वो पीआरडी के हिसाब से, हमारी जो पीआरडी है उसको खोलते हैं। अगली एपीआई है टास्क मैनेजमेंट, क्योंकि हमने देखे ना प्रोजेक्ट मेंबर का तो सब कुछ लिख लिया। मैं अगर इसको आपको यहाँ पर दिखाऊं, टीम मेंबर मैनेजमेंट में ऐड मेंबर हो गया, ऐड मेंबर हो गया ना, दिखाता हूँ मैं आपको। राउट में आए और ये देखें ऐड प्रोजेक्ट मेंबर, ये ऐड अ मेंबर है ना, ये जो पूरा राउट है ये क्या है, मेंबर को ऐड करने जी के सर। लिए। अच्छा ये भी हो गया। उसके बाद अगर आप नीचे आए तो आपको मिलेगा कि कितने मेंबर इस प्रोजेक्ट में हैं उसकी लिस्ट दिखाओ, तो ये भी हो गया, शो ऑल मेंबर। उसके बाद क्या है, अपडेट मेंबर रोल, मेंबर का जो रोल है वो अपडेट कर दो। इसी में जो हमने वो भी देखा था ना, इफ एल्स जो हम सेट कर रहे थे, कि एक लॉजिक भी लिखी थी जिसमें हम थोड़े कंफ्यूज भी हुए थे, अगर आपको याद हो। तो अपडेट मेंबर रोल के मतलब क्या है कि आप इसके उसको अपडेट कर दें। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, प्रोजेक्ट के कंट्रोलर में ये, आपको याद है ये इस तरह हम इफ एल्स को पढ़े रहे थे कि मेंबर का रोल अगर एडमिन है और वो आखिरी बंदा है, तो फिर हम एरर दे देंगे कि भाई इसको अब आप अपने आप को रिमूव नहीं कर सकते इससे, इस जी तरह। सर। तो ये वही वाला है। तो इसको क्या है, अपडेट मेंबर रोल के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी पीआरडी के हिसाब से हमने कर लिया। अच्छा आखिरी में क्या है, रिमूव मेंबर, वो अभी अभी हमने देखा, ये रहा, रिमूव मेंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट, ये भी हमने कर लिया। तो प्रोजेक्ट मेंबर तो कंप्लीट है, प्रोजेक्ट मेंबर कंप्लीट है, इसकी टेस्टिंग हम कर लेंगे। आज हमें क्या करना है, पीआरडी के मुताबिक टास्क मैनेजमेंट को हमें सेटअप करना है। अब देखें,
थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कि आप बना क्या रहे हैं। आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर का काम है कि जो भी काम आप कर रहे होते हैं वो एज अ प्रोजेक्ट आप इसके अंदर ओपन करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, वैसे ही यहाँ पर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे आपको पिकनिक पर जाना है, अगर आपको पिकनिक पर जाना है तो वो आपका एक क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसके लिए आपने 3 बंदे अलग अलग कामों के लिए ऐड कर लिए, 1, 2 और 3। इसकी कुछ और जिम्मेदारी होगी, इसकी कुछ और जिम्मेदारी होगी, इसकी कुछ और। इन तीनों को आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। जब ये ऐड हो जाएंगे ये तीनों, तो इन तीनों के रोल डिसाइड करेंगे आप। अपने आप को आप एडमिन रख लीजिएगा, इन लोगों को आप मेंबर रख लीजिएगा, मेंबर मेंबर और मेंबर। तीनों को मेंबर रखने के बाद अलग अलग टास्क आपने दे दिया। अब जो ये टास्क आप देंगे, तो एक का काम है क्या, एक का काम है कि वो क्या करे, बिरयानी बनवाए। ये उसका एक टास्क हो गया। एक का काम क्या है, एक का काम है वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। और एक का काम क्या है कि वो फर्स्ट एड बॉक्स रखे अपने पास। ये तीनों के अलग अलग टास्क आपने दे दिए। तो ये टास्क होंगे तो फिर आप जो है वो टास्क असाइन कर पाएंगे ना किसी मेंबर को। हमने मेंबर तो ऐड कर लिया, हमने क्या क्या काम कर लिया मैं आपको बताता हूँ अभी अभी तक। हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करते साथ खुद को एडमिन बना लिया, और अपने आप को इस प्रोजेक्ट में ऐड भी कर लिया एडमिन बन के। फिर हमने बंदों को ऐड कर लिया जिसको हम प्रोजेक्ट मेंबर कह रहे हैं। फिर हमने अब टास्क की एपीआई बनानी है, कि जो बंदे ऐड हुए हैं उनको टास्क भी तो देना है, तो उसकी एपीआई बनानी है। समझ में आ रहा है ना? जी सर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये सब फाइलें बंद करते हैं ऊपर से, और टास्क के लिए इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें, क्रिएट टास्क। सबसे पहले हमें क्रिएट अ टास्क को बनाना पड़ेगा। और वो जो क्रिएट अ टास्क है वो हम बनाएंगे इसके मुताबिक, पीआरडी के मुताबिक बनाएंगे। तो पीआरडी ये कहते हैं कि आपको एपीआई वर्जन 1 टास्क को बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक राउट जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं, इसको इसको कॉपी करते हैं, API वर्जन 1 टास्क, ठीक है। और हम कहाँ पर आएंगे, हम आएंगे app.js की फाइल में। ये पूरा बंद किया, SRC में आए, app.js में आए। app.js वो जगह है जहाँ पर आपने इन तमाम राउट को लिख कर रखा है। आप देखें, अथेंटिकेशन तो लॉग इन साइन इन ये साइन अप वगैरह इसको आपने कर लिया। फिर हमने क्या किया, प्रोजेक्ट हमने किया। फिर अभी क्या किया, प्रोजेक्ट मेंबर हमने किया, प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर मेंबर को ऐड किया। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम टास्क बनाने लगे। तो हम आ गए app.use, और जैसे यहाँ पर लिखी गई है ना ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ जिस तरह लिखी गई है वैसे ही आप यहाँ पर कॉपी करके नीचे भी इसको लिखें। और इसके प्रोजेक्ट्स को मिटाकर हम क्या कर देंगे, TAS के टास्क, एस तो नहीं है एंड में, टास्क है हाँ। तो ये आ गया आपका टास्क। और इसके बाद जो है आप, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट मेंबर राउट है, तो यहाँ पर आप क्या लगा लेंगे, प्रोजेक्ट टास्क। हाँ टास्क राउटर या कुछ भी जो भी मेंशन हो रहा है यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ आई कि हमने किया है क्या, हमने एक ऐप के अंदर क्या किया है, रजिस्टर किए। राउट रजिस्टर कर लिया है, बेहतरीन, गुड। तो अब आप लोगों ने ये समझ लिया कि हमारे पास एक राउट रजिस्टर हो गया है ऐप के अंदर।
अब हम इस राउट को बना लेते हैं। राउट है नहीं हमारे पास, अभी बनाएंगे। तो SRC के अंदर राउट के फोल्डर में आकर एक नई फाइल बनाते हैं, और उस फाइल का जो नाम होगा वो हम रखते हैं टास्क डॉट राउट्स डॉट JS। तो टास्क का जो है वो एंड पॉइंट, टास्क जो है उसकी एक फाइल बना ली ना उसके नाम से। अब इसके अंदर कोडिंग करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वही जो हम इसमें एक इसका टिपिकल कोड है वो लिख लें पहले। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और उसके बाद आप यहाँ पर राउटर सेटअप करेंगे। कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू ये एक्सप्रेस राउटर। ठीक है, ये दो लाइनें लिख ली आपने। अब उसके बाद जो है आपको सबसे पहले जो है ये करना है कि इसको एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, ये 3 लाइन का जो बॉयलर प्लेट कोड भी कह सकते हैं इसको, कि ये लिखना ही लिखना होता है आपको। ये चेंज नहीं करते आप किसी भी राउट में। अब इसके बीच में आप जो है क्या करें, लिखना शुरू करेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले, ये देखते हैं कि भाई टास्क वही बंदा क्रिएट कर पाए जो साइन इन है या लॉग इन है। एक ही बात है ना, जो लॉग इन हुआ वह उसको हम ये काम करने देंगे, उसके अलावा हम किसी को ये काम नहीं करने देंगे। अगर वो लॉग इन नहीं है तो उसको हम बाहर भेज देंगे। बाहर भेजने का मतलब है लॉग आउट करवा देंगे और कहेंगे जाओ लॉग इन करो जाकर। हम किसी को कैसे देखते हैं कि वो लॉग इन है वो बंदा, कैसे हम जज करते हैं कि वो लॉग इन है? सर तो उसके टोकन से। एक्सेस टोकन से। तो नेक्स्ट टोकन। एक्सेस टोकन को चेक करने के लिए हमने एक मिडलवेयर पहले ही बनाया हुआ है, और उसका नाम है, अगर मैं आपको मिडलवेयर की फाइल में जाऊं, जाकर ये दिखाऊं, उसका नाम है ओथ। मिडलवेयर की फाइल को खोलकर मैं आपको दिखाऊं, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, ये रहा, वेरीफाई JWT टोकन। वेरीफाई JWT टोकन जो पहली लाइन में जो काम कर रहे हैं ना, वो आप देखें क्या कर रहे हैं, एक्सेस टोकन को निकाल रहे हैं कुकीज से। और अगर बंदा मिल जाता है तो उसको रिक्वेस्ट डॉट यूजर के ऑब्जेक्ट में ऐड करके आपको वो बंदा ढूंढ कर दे भी देता है कि ये है बंदा जो लॉग इन हुआ है। तो ये काम की चीज़ है वेरीफाई JWT। पूरा साइन अप इसी से चल रहा है ना। अगर एक्सेस टोकन मिल गया और पूरी लॉजिक लिखी हुई है ना कि वो एक्सपायर भी नहीं है, वो जाकर उसको खुद ही ढूंढ रहा है JWT में, वेरीफाई कर रहा है और वैलिडेशन सब कुछ कर करके आपको बंदा ढूंढ के दे रहा है कि हाँ भाई ये बंदा सही है और लॉगिन हुआ हुआ है ये। ठीक है, ताकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक दफ़ा मिडलवेयर को बना लिया, वेरीफाई JWT जो है इसको एज अ मिडलवेयर यहाँ पर क्या करेंगे आप, यूज़ कर लेंगे। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर लिख लें, इसका कलर चेंज होगा, होना तो चाहिए शायद, ये इस इंपोर्ट में कोई मसला है। दोबारा सर से वो हम, दोबारा आपको लिखना पड़ता है ना, वरना ये नहीं है करता। मिडलवेयर के फोल्डर में, ओथ मिडलवेयर के अंदर .js। ठीक है, कलर चेंज हो गया इसका। ये क्या हो गया कि ये करेगा लॉग इन, इसको हम कहेंगे कि चेकिंग यू योर लॉग इन स्टेटस। ठीक है, तो चेकिंग योर लॉग इन स्टेटस, ये इसने कर लिया कि भाई आपका लॉगिन होना ज़रूरी है। चलें, ये तो हमने एक चौकीदार जो है ना,
एक यहाँ पर सेट कर दिया है, इसका काम है कि ये देखे कि भाई लॉगिन होना चाहिए बंदा। अच्छा भाई, अब आगे का क्या काम है, पीआरडी फॉलो करें अगर हम, तो ये कहता है कि क्रिएट टास्क बनाए पोस्ट के मेथड से। तो हम पहले पोस्ट के मेथड से क्रिएट टास्क बनाएंगे, क्योंकि ये इसको फॉलो करेंगे ना तो हमारे पास एक डाटा है ना फॉलो करने के लिए। आए बना लेते हैं। अच्छा तो यहाँ पर किस तरह बनाते हैं, राउट या राउटर, राउटर नाम है ना इसका, राउटर। राउटर को हमें कहना है कि डॉट पोस्ट, नहीं सॉरी, पहले तो हम इसको वो देंगे ना, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट देने के लिए हम यहाँ पर कहते हैं राउटर डॉट राउट। राउट। अब राउटर डॉट राउट को मुझे यहाँ पर देख लेना है क्या एंड पॉइंट दिया है। टास्क तक तो मेरा ऐप की फाइल में लिखा ही हुआ है, ये तो फिक्स है, ये तो लिखा गया है वहाँ पर। ये वाली चीज़ चेंज हो रही है, तो ये हम उठाएंगे स्लैश के साथ, और यहाँ लगा लेंगे कि कंप्लीट राउट जब लिखो तो इसमें ये भी देना है आपको, क्या देना है, प्रोजेक्ट आईडी। अच्छा अब इसका मेथड क्या है, पोस्ट का मेथड है। और पोस्ट के मेथड में आपको अथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, वो हम देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना, अथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। सर, जी जी। API/V1/task, टास्क आपने नहीं वो दिया है इसको, एंड पॉइंट। टास्क मैंने नहीं दिया एंड पॉइंट, आप ये कह रहे हैं। जी। बिल्कुल दिया है, मैंने दिया है कि नहीं दिया बताएं। सर दिखाइएगा। आप में से कौन बताएगा कि मैंने कहाँ पर दिया, दिया तो मैंने है लेकिन सर कहाँ पर दिया। रैप में दिया। अच्छा, पहली वाली लाइन में दिया ऐप है। की फाइल में। सर ऐप डॉट जेएस में ऐप दिया में है। जीएस। गुड गुड गुड, ऐप में दिया। तो ये हम देख भी लेते हैं, ऐप में आए यहाँ पर, ये जो मैंने राउट को रजिस्टर किया है इसी में लिख दिया ना API V1 टास्क। ठीक। तो अच्छा, शायद आप इंपोर्ट नहीं कराए। इंपोर्ट नहीं करवाया है इसको हमने, ठीक है, ये बाद में एरर दे देगा। ऐप की फाइल के अंदर इसे हम इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट और टास्क राउटर, और इसको हम यहाँ से खुद से लिखेंगे। अ, कैसे आता है ये, कंट्रोल स्पेस डॉट फॉरवर्ड स्लैश राउट के अंदर से जाकर टास्क राउट डॉट जेएस को बुला लिया, ठीक है। तो ये हमने मंगवा लिया है। अच्छा ये सब तो हो गया, राउट में वापस आते हैं। पोस्ट को हमें लिखना था, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि यहाँ बता रहे अथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अथेंटिकेशन मतलब क्या होता है, एडमिन होगा ना सर ये। नहीं, अथेंटिकेशन के मतलब क्या होता है बताएं। टोकन अगर ऑथराइज पर्सन ऑथराइज है है या या नहीं है। टोकन अथराइज है कि नहीं है, जी। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल, ये आपने टेक्निकल वर्ड यूज़ किया है कि टोकन अथराइज है कि नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इसको आसान अगर लफ्ज में कहें ना, तो आप कहेंगे कि बंदा साइन इन है कि नहीं है, बंदा जो है वो जी। लॉगिन है कि नहीं है। अथेंटिकेशन के मतलब ये होता है। अथराइजेशन के मतलब क्या होता है, वो कहाँ तक टास्क है। अथराइजेशन के मतलब ये कोई बताना चाहेगा कि क्या होता है। ये वो यूजर है या एडमिन है उसकी यूजर या है एडमिन, जी मतलब। सर। कि वो इस प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में वो बंदा खुद क्या रोल रखता है, प्रोजेक्ट का एडमिन है या मेन एडमिन है। तो यहाँ पर बोला ये गया है कि अथराइजेशन में आप लाजमी, आपका एडमिन या प्रोजेक्ट एडमिन होना ज़रूरी है, तो इसको भी हमें मिडलवेयर में लिखना पड़ेगा। और ये मिडलवेयर आपने पहले ही बनाया हुआ है, दो मिडलवेयर आपने बनाए थे, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मिडलवेयर में जाएंगे, ओथ मिडलवेयर बल्कि खुला हुआ है यहाँ पर, इसमें तो नहीं है, ये ओथ मिडलवेयर बंद कर देते हैं। मिडलवेयर मिडलवेयर में जाते हैं, SRC मिडलवेयर, प्रोजेक्ट मिडलवेयर को खोलते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट मिडलवेयर में देखें, यहाँ पर एक ये फंक्शन है जिसका नाम है रिक्वायर प्रोजेक्ट मेंबर, और एक ये फंक्शन है जिसका नाम है रिक्वायर प्रोजेक्ट एडमिन। जो ऊपर वाला फंक्शन है उसके इस कमेंट लाइन को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये फंक्शन क्या काम करता है।
प्रोजेक्ट मेंबर के लिए है ना ये? यू आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मतलब आप इस प्रोजेक्ट के पार्ट हो, मतलब आप खुद इस प्रोजेक्ट में शामिल हो एज अ यूजर, एज अ मेंबर। तो ये वाली चीज़ भी ज़रूरी हो गई। और असल में जो वहां पर अथराइजेशन में बोला गया है वो ये बोला गया है कि आप क्या होने चाहिए, यू आर एडमिन। एन एडमिन। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि अगर आप एडमिन हैं तो फिर आप जो हैं वो आगे की एपीआईज यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मिडलवेयर पहले ही आपने बनाए हुए हैं और ये काम के मिडलवेयर हैं। आपको करना क्या है कि इस मिडलवेयर को उठा लेना है, यहाँ से इसके नाम को उठाते हैं और यहाँ पर बताएं ऊपर लगाऊं इस जगह पर या नीचे लगाऊं इस जगह पर। नीचे, नीचे नीचे। लगाएंगे ना। क्यों लगाएंगे नीचे? सर अभी तो देखा था ना कि पहले वेरिफिकेशन के बगैर जो है वो, सॉरी, यानी बगैर फिर परमिशन प्रोजेक्ट के जो आईडी है की वो वजह उसको से। आईडी निकाल देते उसमें। प्रोजेक्ट आईडी निकालने की कोशिश कर रहा है ये यूआरएल से, और यूआरएल अगर बाद में दी जा रही है वो चीज़, तो पहले कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, यही मसला है ना। तो इसलिए वो नीचे ही आएगा क्योंकि जहां पर आपने दिया है वहां पर ही आप इसको यूज़ करें। प्रो ठीक है, तो डॉट ऑल के साथ आप जो हैं, डॉट ऑल के अंदर इसका नाम क्या था, रिक्वायर प्रोजेक्ट मेंबर। रिक्वायर प्रोजेक्ट मेंबर को हम लिख देते हैं कि ये मेंबर होना सर चाहिए इसका। जी जी। एडमिन नहीं होना चाहिए? एडमिन असाइन करेगा ना टास्क। वो भी आएगा, एडमिन भी होना चाहिए। पहले तो हमने ये बोला कि आप इस प्रोजेक्ट में खुद मेंबर हो के नहीं हो, ये भी तो ज़रूरी है ना। ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगाकर आप एडमिन हो के नहीं हो, ये भी, ये वाला उठा लेते हैं, रिक्वायर प्रोजेक्ट एडमिन। और यहाँ लगा दिया आपने ऑल के अंदर, ही है दोनों ऑल के अंदर है। इंपोर्ट हमने नहीं किया। पहले का काम ये चेक करना है कि आप इस प्रोजेक्ट के मेंबर हो, दूसरे का काम ये चेक करना है कि आपका रोल एडमिन हो। तो हो गया ना ये अथेंटिकेशन और अथराइजेशन दोनों। अथराइजेशन के मतलब अथॉरिटी क्या है आपकी, अथॉरिटी में आपका आ गया रोल क्या, आप एडमिन हो। अथेंटिकेशन के मतलब आप अथेंटिसिटी रखते भी हैं कि नहीं रखते। अथेंटिसिटी कैसे चेक होगी, आप अगर इस प्रोजेक्ट के मेंबर नहीं हैं तो आप अथेंटिकेट नहीं हैं, आप अगर इस प्रोजेक्ट के मेंबर हैं तो आप अथेंटिकेट हैं। तो यही यहाँ पर ये कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के मेंबर अगर हैं ये चेक कर रहे हैं। तो अथेंटिसिटी आ गई, अथेंटिकेशन और ये अथराइजेशन। और हमें पीआरडी में भी यही बताया गया है कि अथेंटिकेशन भी चेक करें, अथराइजेशन भी चेक करें। ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट की बॉडी ये है मल्टीपल फॉर्म डाटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, अब क्या है, अब हमने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। अब हमें ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ये कह रहा है कि आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये देंगे। पहले तो मुझे बताएं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और क्रिएट टास्क और ये, इन तीनों को देखकर आपको क्या समझ में आता है सर कि डेटाबेस में इसकी एंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल डेटाबेस में इसकी एंट्री कर रहे हैं और हम ये यूज़र से कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ें हमें लिख कर दो। तो डेटाबेस में एंट्री कैसे होगी, आपने यूज़र से तो बोला कि मुझे टाइटल भी बताओ, टास्क जो भी सेट करना है उसका मुझे टाइटल बताओ, डिस्क्रिप्शन बताओ, असाइन, स्टेटस, प्रायोरिटी, ये सब बताओ। और वो बताएगा, टास्क सेटअप करने से पहले वो बताएगा, आपको ये सारी डिटेल देगा। अब ये डिटेल आप डायरेक्ट उठाकर कहाँ डाल देंगे, मोंगोडीबी। डेटाबेस में। तो डेटाबेस में चीज़ें ऐसे तो नहीं जाती ना, ये ऐसी चली जाती हैं। अगर वहां पर कोई टेबल होता है स्कीमा। जो जिसको स्कीमा। हम स्कीमा कहते हैं, तो वो स्कीमा होना ज़रूरी है ना। जी सर। तो इसके मतलब ये हुआ कि हम
जो भी स्कीमा है वो हम करें, तो उसको मतलब टेबल हम क्रिएट करें, और वो यहाँ पर डिटेल में आपको दिख भी रहे कि स्कीमा के अंदर आप क्या क्या चीज़ें लेकर आएंगे। टाइटल ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मिनिमम 9 चीज़ें तो आपको यहाँ पर दी गई हैं कि इसको देखकर स्कीमा बना लीजिएगा आप। तो आए ज़रा, क्रिएट जाहिर है उसी सूरत में करेंगे ना जब आपका यूज़र ये वाली डिटेल देगा, और इस डिटेल को सेव करने के लिए डेटाबेस में हमारे पास स्कीमा नहीं है। तो अगला काम हम जो करने जा रहे हैं वो इस एंड पॉइंट को छोड़कर, यहाँ पर ही छोड़कर, हम जा रहे हैं मॉडल के अंदर, एसआरसी में मॉडल्स के अंदर, और यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, टास्क मॉडल बनाएंगे। जैसे प्रोजेक्ट मॉडल है, जैसे यूजर मॉडल है, तो हम कौन सी फाइल बनाएंगे, टास्क टास्क मॉडल। मॉडल। तो मैं यहाँ पर टास्क मॉडल बना लेता हूँ, टास्क मॉडल डॉट जेएस बना लिया मैंने। अब इसका स्कीमा कैसे बनता है, तो स्कीमा बनता था मॉन्गूस के जरिए, इंपोर्ट मॉन्गूस। और एक चीज हम, हालांकि इसके अंदर भी है लेकिन हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, वो है क्लास। है तो मॉन्गूस के अंदर ही वो क्लास, लेकिन हम उसको बाहर निकाल लेते हैं फिर भी। उसका नाम है स्कीमा की क्लास फ्रॉम मॉन्गूस। तो ये स्कीमा की क्लास निकाल ली आपने, और ये मॉन्गूस भी निकाल लिया आपने बाहर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 9 चीज़ों की डिटेल जो हमें पहले ही पता है वो तो हम लिख लेंगे, स्कीमा के अंदर लिख लेंगे। और बाकी इसको सेटअप करते हैं अभी। इसका नाम मैं रखता हूँ, यही रख देना है, टास्क स्कीमा। ठीक है, और ये मेरा स्कीमा बन गया। और इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ ताकि हमारा बॉयलर प्लेट कोड जो है वो सेटअप हो जाए ना, या बाद में करें एक्सपोर्ट। नहीं, कर दें सर। अभी कर देते हैं, उससे क्या होगा, हमारा बॉयलर प्लेट जो कोड होता है वो सेटअप हो जाएगा कि हमने ये बनाया। और एक्सपोर्ट, इसको करते हैं एक्सपोर्ट टेबल टास्क मॉन्गूस के मॉडल से। इसका नाम टास्क है, और ये इस तरह एक्सपोर्ट कर दिया। बेसिकली क्या है कि मैं आपको बता दूं, शायद आप भूल गए हो मेरी तरह। ये वाला जो होता है नाम, इस नाम से आपके मोंगो डीबी डेटाबेस के अंदर वो बनता है टेबल। और आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में जब जब इस वाले स्कीमा के अंदर कोई डाटा डालते हैं, तो आप इस नाम से इसको बुलाते हैं, टेबल टास्क टेबल टास्क टेबल टास्क डॉट क्रिएट कर दो, टेबल टास्क डॉट रिमूव कर दो। तो अच्छा अपने सर, एक, एक चीज, ये डिफरेंट नाम क्यों देते हैं? अमूमन देखा है मैंने कि डिफरेंट नाम देता है। डिफरेंट नाम आप एक जैसा भी दे सकते हैं, इसमें कोई जो है वो ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नाम अलग अलग देना है, एक नाम भी दे सकते हैं। तो ठीक। ये आपका बॉयलर प्लेट कोड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस करली ब्रैकेट के अंदर आप अपने स्कीमा को लिख लें, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप इसके अंदर लिख लेंगे। 9 चीज़ें तो हमें पता ही हैं पहले से, और बाकी जो है वो देखते हैं, अगर आपके जहन में कुछ आए तो वो भी लिख देंगे। सबसे पहले क्या था, आईडी होनी चाहिए। टाइटल है भी स्ट्रिंग में, है ना, सबसे पहले टाइटल है, कॉपी किया, और कॉपी करके टाइटल हमने यहाँ पर लिख दिया। और टाइटल जो है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो टाइटल जो है ये, इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, ये रिक्वायर्ड होगा बिल्कुल, हमें हर हाल में चाहिए ये, कॉमा लगा देते हैं। और इसको ट्रिम भी करेंगे, कॉमा लगा देते हैं। ट्रिम के बाद इसकी हम देंगे मैक्सिमम लेंथ,
मैक्स कि कितना लंबा टाइटल आप दे सकते हैं वो देंगे, तो मैक्स 50। मैक्स लेंथ जो है वो इसमें होता तो है। अच्छा, तो मैक्स लेंथ जो है ये आप देंगे इसको 200, और टाइटल कैन नॉट बी एक्सीड, टाइटल मस्ट बी लेस देन 200 कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हमने टाइटल को सेटअप कर दिया, एक फील्ड। दूसरी फील्ड पर आते हैं, और दूसरी फील्ड का नाम है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन जो है इसको लिखते हैं, और इसको भी सेट जल्दी से उठा लेते हैं। इसने दिया टाइप स्ट्रिंग, इसने दिया कि ये ट्रिम करेंगे आप, इसने दिया कि इसको मैक्सिमम लेंथ आप दे दें डिस्क्रिप्शन की 1000। 1000 भी काफ़ी है, 1000 अगर कैरेक्टर हम अलाउ करें तो 1000 कैरेक्टर्स भी काफ़ी है। चलें कम दो है सर। चीज़, पे 2000 कर सकते हैं हम, इसको हम 2000 कर लेते हैं, है ना। और इसको भी जी। चेंज कर लिया हमने, 2000 कर लिया। अब अगली चीज़ जो है वो प्रोजेक्ट हो सकती है। अच्छा, प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर हम प्रोजेक्ट की आईडी क्यों देंगे, क्योंकि ये जो टास्क है ना, ये कौन से प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, उसकी कनेक्शन जो है वो इस वाले प्रॉपर्टी के अंदर आप डिफाइन करेंगे। तो इसकी टाइप जो है वो आप इस तरह लिखेंगे, मोंगूज स्कीमा, या भले आपने स्कीमा क्योंकि डायरेक्ट इंपोर्ट किया हुआ है ऊपर, तो आप क्या करेंगे, मोंगूज स्कीमा ना लिख के सिर्फ स्कीमा के अंदर से आपने टाइप को निकाला, और बोला कि ऑब्जेक्ट आईडी है ये टाइप। क्या है ये टाइप, ऑब्जेक्ट आईडी। जब भी आप इस फील्ड में डाटा फिल करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट आईडी की तरह आप फिल करेंगे। तो ठीक है, याद रखेंगे हम ये। और इसके साथ हम क्या दे सकते हैं, रेफरेंस देंगे कि ये कौन से वाले टेबल का पार्ट है, कौन से वाले टेबल का पार्ट है ये। तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये रेफरेंस के तौर पर प्रोजेक्ट वाली टेबल का पार्ट है। दिखाऊं प्रोजेक्ट टेबल का स्कीमा, ये रहा ऊपर, इसको साइड में खोलते हैं। देखें यहाँ पर इसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट। इसकी स्पेलिंग कॉपी करते हैं, इसको बंद करते हैं, वापस यहाँ पर आकर इस वाले में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। रेफरेंस इसका है, और ये देना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड ट्रू। और इसको हम फटाफट ढूंढना चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम, फटाफट ढूंढना चाहते हैं, तो इंडेक्स ट्रू, बस काफ़ी है। तो ये हमारा टास्क इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है, ये बात भी हमें समझ आ गई। अब उसके बाद जो है एक चीज़ है कि आप ये असाइन किसे कर रहे हैं। असाइन टू के मतलब क्या है, इस मेंबर को क्या रोल। देखें हमें क्या करना है कि एक तो आईडी, आईडी के बाद फिर हम रेफरेंस ले लेंगे कि भाई ये यूज़र के टेबल से, और इस टेबल का नाम यूज़र है भी कि नहीं है वो भी देखना ज़रूरी है। यूज़र मॉडल को खोलते हैं, यहाँ पर यूज़र ही इसका नाम है, यू कैपिटल है, इसको कॉपी किया हमने, बंद किया, वापस आए यहाँ पर लिख दिया। तो इस टेबल में से एक आईडी आ जाएगी कि हमने ये टास्क इस बंदे को असाइन किया। सिंपल है बहुत। और डिफ़ॉल्ट नल के मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये टास्क आप बना सकते हैं, लेकिन किसी को आप भले ना असाइन करें, ऐसी टास्क बना दें, और ये असाइन भले मत करें आप, इसको देना ज़रूरी नहीं है, डिफ़ॉल्ट नल है ये। डिफ़ॉल्ट नल के मतलब यही है ना कि आपने टास्क तो बना दिया बाय डिफ़ॉल्ट,
किसी को असाइन नहीं होगा ये। किसने असाइन किया है, वो भी आ गया। असाइन बाय, स्कीमा की टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट आईडी आ गई। कौन से, वो जाहिर है ये जो भी मेम एडमिन है, इसका भी तो एड्रेस होगा ना यूजर टेबल में। तो रेफरेंस यूजर टेबल से उठा लिया हमने, और रिक्वायर्ड ट्रू। ये जरूरी है कि टास्क किसने बनाया, इसका असाइन बाय। असाइन बाय, जिसने भी ये टास्क बनाया है ना, जिसने भी ये टास्क बनाया है, असाइन बाय के अंदर उसका नाम आ जाएगा। ये हम करेंगे बाद में। ये रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया अभी हमने। और स्टेटस भी दे सकते हैं। स्टेटस यहाँ पर है, देखें स्टेटस यहाँ पर है। असाइन टू के नाम से था यहाँ पर, हमने किस नाम से किया है इसको, असाइन टू के नाम से ही किया हमने। असाइन बाय यहाँ पर नहीं है। तो असाइन बाय इसलिए नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होगा शायद। हम अंदर लॉजिक इस तरह लिखेंगे कि जो बंदा लॉगिन हुआ हुआ है, उसी ने ये टास्क बनाया है, तो खुद ब खुद उसके नाम को उठा के वहाँ सेट कर देंगे। ये हम यूज़र से नहीं मांग रहे, ये हम खुद ही कर सकते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि हमें पता है कौन असाइन हुआ हुआ है एक्सेस टोकन के हेल्प से। स्टेटस टू डू जो है, ये स्टेटस चेंज भी हो सकता है। तो हम स्टेटस बना लेते हैं। स्टेटस जो है, ये क्या क्या हो सकता है, ये टू डू कर सकते हैं आप इसे, इन प्रोग्रेस कर सकते हैं इसे, आप इसे डन कर सकते हैं। डिफॉल्ट आप इसको टू डू रख सकते हैं। और बस ठीक है। या अगर आप चाहें तो इसको आप जल्दी ढूंढने वाला बना सकते हैं। जल्दी ढूंढने वाले में आपको करना कुछ नहीं होता है, इंडेक्स ट्रू लिखना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस में जल्दी जल्दी इसको ढूंढ सकेगा। जो भी इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है उसकी सर्चिंग थोड़ी फास्ट होती है। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी उठाते हैं, यहाँ देते हैं। प्रायोरिटी जो है, इसमें आपने बोला कि लो, मीडियम, हाई, इसमें एक और डालते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल। डिफॉल्ट मीडियम रखेंगे और इंडेक्स ट्रू रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, हमें इसमें देना चाहिए ड्यू डेट। तो ड्यू डेट हम देते हैं, और ड्यू डेट की टाइप होगी डेट, और डिफॉल्ट इसको नल कर दें, बाकी इंडेक्स ट्रू रख दें, ठीक है। उसके बाद है इस्टेब्लिश्ड आर, नहीं, एस्टिमेटेड आर, कि भाई ये इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने घंटे जो है वो आपने दिए हैं। तो ये जो एस्टिमेटेड आर है, इसकी टाइप है नंबर, और ये डिफॉल्ट है, ठीक है। इसमें एस्टिमेटेड आर में मेरे ख्याल एक वैलिडेशन हमें देनी चाहिए कि ज़ीरो से कम जो है ना वो ना हो। क्या कहते हैं आप, मिनिमम जो है, मिनिमम ऐसे देना चाहिए हमें कि ज़ीरो हो, और एस्टिमेटेड आर मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अच्छा, एस्टिमेटेड आर जो है, ये तो होता है वो कि जो आपने बोला कि भाई ये काम इतने देर में कर दो, 1 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए। ये जो हो जाना चाहिए होता है, ये एस्टिमेटेड होता है। लेकिन हुआ कितने देर में, वो एस्टिमेटेड नहीं होता, वो होता है एक्चुअल आर। फिनिश्ड। फिनिश आर, एक्चुअल आर, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअल आर। ये भी टाइप नंबर है, और एक्चुअल आर मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू। और ये, इससे क्या फ़ायदा होगा, एंड में फ़ायदा इससे ये होता है कि आप एक्चुअल आर को अगर सेग्रीगेट करें, प्रोग्रेस पता चल जाएगी। तो प्रोग्रेस एंड में पता चल जाएगी आपको कि कितने घंटे आपके लगे इस प्रोजेक्ट में, एक्चुअल में, कि ये प्रोजेक्ट
में इतने सारे टास्क थे, उन तमाम टास्क को करने में एस्टिमेटेड आपने सोचा था कि ये 20 घंटे का काम है, लेकिन इसमें लग गए 35 घंटे। तो एस्टिमेटेड और एक्चुअल ये आपके एंड में ना, इस प्रोजेक्ट के ऊपर जितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, एक्स्ट्रा टाइम जो आपका लगा है, वो भी यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि भाई ये तो ज़्यादा ही टाइम खा गया ये वाला प्रोजेक्ट। तो ये दोनों आपके बहुत काम आएंगे बाद में, अभी नहीं। उसके बाद जो है, ढूंढने के लिए हम कुछ टैग्स का यूज़ करते हैं। तो टैग्स में यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर टैग्स में क्या है, डिज़ाइन, फ्रंट एंड, अर्जेंट, ये सारे टैग्स हैं। ठीक है, तो ये यूज़र खुद ही दे देगा। तो टैग्स जो है ना, इसके अंदर आपने स्ट्रिंग दे दिया, ट्रिम जो है वो ट्रू कर दिया, और लोअर केस या मैक्सिमम लेंथ 50 आपने कर दिया। ठीक है, और बस ठीक है। इसके बाद जो है, टैग्स के बाद क्या है, अटैचमेंट। अटैचमेंट में फाइल, फाइल, मल्टी पार्ट फाइल। ठीक है, तो अटैचमेंट जो है इसको भी हम दे देते हैं। तो अटैचमेंट, क्योंकि अभी हम फाइल को यूज़ नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि फाइल नेम और पाथ ये कैसे दिया है, टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पर फाइल का नाम आप बता दें, और यहाँ पर आप इसकी जो भी लोकेशन है वो डिफाइन कर दें। और मेरा ख्याल है कि सर अटैचमेंट में क्या देंगे? यानी जैसे फॉर एग्जांपल पीडीएफ फाइल वगैरह अगर जी, देनी हो तो? वही है ये अटैचमेंट। क्या आपने कोई तस्वीर अटैच कर दी या पीडीएफ अटैच कर दी, उस तरह की कोई चीज़ है ये? तो दोनों ही स्ट्रिंग है, दोनों में ही आप नॉट अवेलेबल अगर ना देना चाहें तो आप नॉट अवेलेबल कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये अटैचमेंट भी हो गया। और अगर देना चाहें तो फाइल हम दे देंगे पूरी। यहाँ तक तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। सर टैक्स समझ में नहीं आया। टैग्स कुछ भी नहीं है, ये आप जिस भी काम को कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप कुछ टैग्स दे देते हैं, तो आप फिल्टर कर सकते हैं बाद में अपने किसी पूरे, अगर आप चाहें कि पूरे साल में आपने ये बड़े काम की चीज़ होती है टैग। अगर यहाँ पर आप देखें ना, टैग किस तरह दिया है, डिज़ाइन, फ्रंट एंड और अर्जेंट। अगर आप ये देखना चाहें कि आपने पूरे साल में फ्रंट एंड के कितने टास्क कंप्लीट किए हैं, या कौन कौन से फ्रंट एंड किस वाले प्रोजेक्ट में आपने किए, होगा ना कुछ ऐसा काम होगा जिसमें जी सिर्फ जी डेटाबेस का काम हो, तो ये सब फिल्टर करने के बहुत काम में आता है, टैग जो होते हैं ना, जी। ये इवन फिल्टर ये के लिए कि हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का काम है, सीए का काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग बैंकिंग सेक्टर में है तो किसी और सेक्टर में है, तो वो इससे पता चल जाएगा। ठीक है सर। तो मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ पर सब कुछ लिख तो लिया है। अब आपको लगता है ना हमने सब कुछ लिख लिया है? लग तो यही रहा है। तो बस फिर जब लिख लिया तो इसको बंद करते हैं। यहाँ से आकर इसको कुछ ज़्यादा ही लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, दो तीन चीज़ें हमने ज़्यादा लिखी हैं इसमें। तो इसको मेन स्कीमा भी क्लोज कर देते हैं। मेन स्कीमा, यहाँ पर ये जो पिंक वाला आपका कर्ली ब्रैकेट है, इस पिंक वाले कर्ली ब्रैकेट को कॉमा लगाकर आप यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी दे सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है वो एक अलग से कर्ली ब्रैकेट आता है, और उसके अंदर आप टाइम स्टैम्प ट्रू लिखते हैं, बिल्कुल इस तरह, ताकि ये टाइम वाइम भी निकाल ले। तो दो फील्ड और बढ़, अच्छा इसमें दो फील्ड तो ये ला कर देगा आपको टाइम स्टैम्प, और एक फील्ड और भी होती है अंडर स्कोर आईडी। तो 3, 12 में
आप तीन जो है वो प्लस कर लीजिएगा, तो ये टोटल 15 फील्ड्स आपके एक टास्क के ऊपर जो है ना, 15 फील्ड्स हैं जिसके अंदर डाटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात हमें समझ आ गई है। कोई सवाल यहाँ तक हो तो पूछें। अब हमें इस वाले एंड पॉइंट को बना लेना है। इन दोनों का कलर क्यों नहीं चेंज हुआ मिडलवेयर का? क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इन दोनों का कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब पोस्ट के मेथड में आपको क्या बनाना है? एक पोस्ट के मेथड में आपको क्या फंक्शन। बनाना है? फंक्शन। परमिशन? कौन सी परमिशन? सिर्फ फंक्शन फंक्शन। सर, फंक्शन की फंक्शन। बात कर रहे हैं। क्रिएट टास्क के नाम से हम बना लेंगे एक टास्क। ये क्या है? फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, इसको आप आ जाएं कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर की जो फाइल है वो तो हमारे पास है ही नहीं। कंट्रोलर की फाइल तो नहीं है ना हमारे पास, तो आए ज़रा कंट्रोलर की फाइल बनाते हैं। SRC के अंदर, कंट्रोलर के अंदर इसका नाम क्या रखेंगे? टास्क डॉट कंट्रोलर्स डॉट JS। और इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? अपने फंक्शन को बना लेंगे। तो जो हमारा क्रिएट कंट्रोलर का जो फंक्शन है, सॉरी, क्रिएट टास्क का जो फंक्शन है, तो उसके नाम को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और हमें क्या करना है? इसको ज़रा सही से लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट टास्क, और क्रिएट टास्क के बाद एक आपका वो है ना एसिंक हैंडलर, ये आपने खुद ही बनाया हुआ है, यूटिल्स के अंदर बनाया था आपने। इसके अंदर ये एसिंक आ गया और ये आपका एक फंक्शन तैयार हो गया। अब इसके अंदर आपको ये करना है कि क्या करना है हमें नहीं बताओ। तो यहाँ पर नीचे बिजनेस लॉजिक भी दी हुई है। अगर हम थोड़ा इसको पढ़ें तो उससे क्या पता हम निकाल पाए। तो सबसे पहले बिजनेस लॉजिक में कहा जाता है कि प्रोजेक्ट है भी कि नहीं है। ये प्रोजेक्ट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर बोला है प्रोजेक्ट आईडी दो। तो अगर प्रोजेक्ट आईडी है तो प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी चेकिंग कौन कर रहा है? क्या पता गलत आईडी हो। तो क्या कोई हमारे पास मिडलवेयर है ऐसा? वेरीफाई JWT तो सेशन को चेक करता है। रिक्वायर प्रोजेक्ट मेंबर जो है, इसको अगर हम खोलें, रिक्वायर प्रोजेक्ट मेंबर को, तो ये क्या है? इसके अंदर प्रोजेक्ट आईडी चेकिंग की जा रही है, प्रोजेक्ट आईडी की चेकिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी है हमारा एक जो वॉचमैन है वो इधर भी बैठा हुआ है। और ये दूसरा वाला जो है प्रोजेक्ट का एडमिन, इसको खोलेंगे तो इसमें तो नहीं हो रही है, एक ही ऊपर वाले में हो रही थी बस। ठीक है, तो ऊपर वाले ही चेक कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो कंट्रोलर में वापस आते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी होगी। अच्छा, अब हम बिजनेस लॉजिक के हिसाब से इसको करेंगे कॉपी, और कमेंट आउट करके यहाँ लिखकर जैसे एंटर करेंगे तो सजेशन हमें शायद दे दे। गलत बता रहा है ये, हमें उठाना है पैरम से। हमें कहाँ से उठाना है? URL से उठाना है ये प्रोजेक्ट आईडी को। कॉन्स्ट और प्रोजेक्ट आईडी पैरम्स।
आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं? चलें, कोई बात नहीं। आप समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पर जी हमने, देखें जल्दी से मैं ज़रा बता दूँ। आप आ गए यहाँ पर और आपने जो है वो कुछ चीज़ें ले ली, तो यहाँ पर हम कमेंट ऐड करते हैं। कमेंट में लिख देते हैं कि एक्सट्रैक्ट टास्क डिटेल फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। वेरिएबल और का नाम, कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम। ना भी लिखें तो वो डायरेक्ट भी इस तरह आ जाता है। या आपने वो कर लिया ना, डी स्ट्रक्चर। और लेकिन बाद में अगर कहीं पे यूज करना होगा तो वेरिएबल का नाम हो तो अच्छा है ना। नहीं नहीं, ये उससे अच्छा है। डायरेक्ट टाइटल लिखेंगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी ना, डी स्ट्रक्चरिंग है ये। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप टाइटल चेक कर लें कि भाई टाइटल जो है वो अवेलेबल है भी कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ टाइटल इज नॉट प्रोवाइडेड थ्रू एरर। तो ये हमने एक एरर दे दिया, अगर टाइटल मौजूद नहीं है तो हमने एरर दे दिया, क्योंकि एटलीस्ट टाइटल तो होना ही चाहिए ना। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये इसके अंदर प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं करता। ये जो प्रोजेक्ट आईडी है, ये प्रोजेक्ट आईडी के नाम का कोई प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ कि इस प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर भी वैलिडेशन लगा देता हूँ। इफ प्रोजेक्ट नॉट फाउंड थ्रू एरर। कैसे कि आपने यूआरएल में अगर ये नहीं दिया तो आपको, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यूआरएल में ये नहीं देंगे तो फिर वो इस राउट के फंक्शन तक पहुंचाएगा ही नहीं, इसे ये अननेसेसरी है, इसको हटा देते हैं। आप देखें ना, अगर आप इस क्रिएट टास्क को चलाना चाहते हैं तो फिर तो पूरा एंड पॉइंट लिखेंगे ना आप, और जब एंड पॉइंट लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा इसमें, भले गलत है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यहाँ हमें ढूंढना चाहिए कि वो जो उसने लिख कर दी आईडी वो सही है भी कि नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट प्रोजेक्ट और अवेट। प्रोजेक्ट टेबल के अंदर जाते हैं, एसआरसी मॉडल, प्रोजेक्ट मॉडल। प्रोजेक्ट मॉडल के अंदर जाकर प्रोजेक्ट टेबल को उठाते हैं और यहाँ पर कहते हैं इससे कि प्रोजेक्ट टेबल के अंदर जाओ, फाइंड। अच्छा, ये इंपोर्ट कराना पड़ेगा हमें। इंपोर्ट प्रोजेक्ट टेबल, ये ग्रीन हो जाए। इसका एड्रेस खुद ही लिख लेता हूँ मैं। प्रोजेक्ट मॉडल डॉट जेएस, इसके अंदर भी जेएस नहीं है, जेएस। ये ग्रीन हो गया। इसको हमने कहना है कि फाइंड बाय आईडी, और जो भी प्रोजेक्ट की आईडी है वो ढूंढो इस प्रोजेक्ट में, कि इस नाम का कोई प्रोजेक्ट है भी कि नहीं है। और अगर नहीं है तो हमें एक एरर बनाकर दे दे। और जो एरर है ना, ये इसकी भी हमारे पास एक क्लास बनी हुई है, तो बेहतर होगा कि हम अपने उस क्लास को यूज़ करें एरर के लिए। यहाँ पर हमें करना है थ्रो नियो एपीआई एरर। और ये जो एपीआई एरर है इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा ऊपर से। एसिंक हैंडलर के फाइल में तो नहीं, अलग से ही है ये रखा कहाँ था हमने? इसको हमने शायद रखा है यूटिल्स के अंदर।
यूटिल्स। API error डॉट JS के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया और यहाँ पर ये लग गया, इधर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया। अच्छा, अब जो है टाइटल है कि नहीं है वो चेक कर लिया, प्रोजेक्ट इस नाम से है कि नहीं है वो चेक कर लिया। और उसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि जिस बंदे को हम ये असाइन कर रहे हैं वो बंदा इसके अंदर है भी कि नहीं है, इस हमारे प्रोजेक्ट में वो बंदा है भी कि नहीं है। क्योंकि प्रोजेक्ट आईडी तो है ना, तो हमें प्रोजेक्ट का तो पता चल गया और बंदे का भी पता चल गया। कैसे पता चला? असाइन टू से। असाइन टू का मॉडल अगर आप देखें तो टू असाइन टू का मॉडल अगर आप देखें, ये रहा असाइन टू। ये क्या है? आईडी है ना, एक आईडी के तौर पर ये आपको मिलने वाली है। तो इसको ढूंढना बड़ा आसान है। ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास देखिए ना एक टेबल है, SRC मॉडल के अंदर एक टेबल है। यूजर यूजर नहीं, प्रोजेक्ट मेंबर रोल, ये एक बड़ी बेहतरीन टेबल है। इसके अंदर यूजर जो है ना, जिन जिन प्रोजेक्ट के अंदर यूजर शामिल हैं उनका यहाँ पर पता है। तो इसको उठा लेते हैं, इसका नाम है प्रोजेक्ट मेंबर। और इससे हम ढूंढ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कि प्रोजेक्ट मेंबर डॉट, पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मेंबर ग्रीन हो गया, डॉट फाइंड वन, एक बंदे को ढूंढना है हमें। और इसको हमें कहना ये है कि कर्ली ब्रैकेट में इसको हमें कहना है कि भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक, क्या दे रहा हूँ मैं देखना पड़ेगा, यूजर है और प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट आईडी है, यूजर यूजर आईडी, यही दोनों हमें देना है। प्रोजेक्ट को कॉपी किया, कंट्रोलर में आकर एक तो दे दें प्रोजेक्ट। इसकी वैल्यू जो होगी ना वो आएगी कहाँ से? सबसे ऊपर से, यहाँ से आएगी। कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर यूजर को उठा लें, कंट्रोलर में है, कॉमा लगाकर यूजर लिखें, यूजर डॉट आईडी। ये देखकर क्या समझ आ रहा है कि एडमिन को ढूंढा जा रहा है? तो ये गलत है। हमें एडमिन को थोड़ी ढूंढना है, हमें मेंबर। असाइन टू को ढूंढना है ना। असाइन टू यहाँ ऊपर मिला है ना मुझे, ये रहा असाइन टू। यहाँ से हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में दिया है, तो इसको उठाकर हम यहाँ पर लगा लेंगे असाइन टू। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मेंबर में ये टेबल बहुत ज़बरदस्त है। इस टेबल का नाम याद रखें, इसका नाम है प्रोजेक्ट मेंबर। इसका काम ये है कि हर प्रोजेक्ट में कितने मेंबर हैं इसका पता होता है इसके पास। मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ ना। एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने यूजर हैं, रोल क्या है उसका, कब ज्वाइन किया, कितनी परमिशन उसके पास है, ये वो टेबल है। बहुत ज़बरदस्त काम की टेबल है ये। उसी टेबल में हमने बोला भाई ये वाला प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जाओ और ढूंढो कि ये वाला बंदा इस वाले प्रोजेक्ट में है कि नहीं है। तो इससे हमने ये ढूंढ लिया। हम इस ये प्रॉब्लम करेंगे। जी जी। प्रॉब्लम ये है कि एक मेंबर जो है वो ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। हम्म। अच्छा, तो ये हमने कर लिया कि इफ़ असाइन टू प्रोवाइडेड वैलिडेटेड, तो ये बंदा जो है मौजूद है इसमें। और एक वैलिडेशन भी दे देते हैं कि अगर ये मेंबर नहीं है तो एक हमारा एरर भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई है कि हमने
लॉजिक के हिसाब से क्या क्या लिख लिया है, कि वो बंदा जो है वो मौजूद है कि नहीं है, वो भी आप देख लें। अब आखिर में जस्ट आपको ये करना है, जो डाटा आपने ऊपर लिया है ना, वही डाटा, उसमें क्या क्या आपने लिया है, आपने इसमें लिया है ड्यू डेट भी लिया है आपने। तो जो ड्यू डेट है, अगर ड्यू डेट, असाइन टू नहीं, ड्यू डेट, इसकी लॉजिक हम लगाएंगे कि अगर ये ड्यू डेट और जो आज की डेट है, अभी की जो करंट डेट है, वो करंट डेट, देखें, एक क्लास होती है न्यू डेट की, इससे आपको वो डेट मिल जाता है जो अभी का करंट डेट है। लेकिन जब आप इसको कोई नंबर दे दें, तो वो फिर आपको उस नंबर के हिसाब से डेट बनाकर दे देता है। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये जो है पहला वाला जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये तो ड्यू डेट है। ड्यू डेट हमेशा छोटा होना चाहिए करंट डेट से। देखिए, अगर करंट डेट की वैल्यू बड़ी हो गई और ड्यू डेट की वैल्यू छोटी हो गई, तो इसके मतलब ये है कि ये सही है। लेकिन अगर करंट डेट की वैल्यू छोटी हो गई और ड्यू डेट की वैल्यू बड़ी हो गई, तो मतलब डेट निकल गया आगे, ड्यू डेट आगे निकल गया है, तो इसके मतलब क्या हुआ कि क्रॉस कर गए आप इससे, ड्यू डेट से आप बाहर निकल गए। तो ये बेसिकली वो नहीं है, ये इसको क्यों लिखा गया मैं आपको बताता हूँ कि आज डेट क्या है, 11/3/2026। आप एक टास्क क्रिएट कर रहे हैं कल की तारीख में जो गुजर गया, तो उसकी वैलिडेशन है ये, कि भाई या तो आज, या तो अभी का जो टाइम हो रहा है वो, या जो आगे फ्यूचर में टाइम है वो वाली डेट आनी चाहिए ड्यू डेट में। पीछे के डेट नहीं दे सकते आप ड्यू डेट में। तो ये वैलिडेशन उस चीज़ की है, समझ रहे हैं आप? जी सर। अच्छा सर, इसमें प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी होना चाहिए ना, ताकि डिलीवरेबल्स को जो है उसको भी ट्रैक किया जा सके। जी बिल्कुल, होना चाहिए। लेकिन वो क्या है, इंडिविजुअल ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल होना चाहिए वो, उसको भी हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं लिखनी पड़ेंगी वरना हम भूल जाएंगे बाद में। तो फीचर के तौर पर हम ऐड कर लेते हैं, अभी हम अपना बेसिक वर्जन बना लें एक दफ़ा, ये सब हम ठीक। फीचर के तौर पर ऐड कर लेंगे। अच्छा, तो ये बात तो हमें समझ आ गई ड्यू डेट। अब हमें ये करना है कि हमें ना एक बनाना है, जो इस स्टेटस आपने ऊपर दिया है, इस स्टेटस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि इस स्टेटस में ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी लिख दे, है ना, कुछ भी नहीं लिख सकते वो। इसमें देखें, टास्क मॉडल में जाएंगे ना, स्टेटस को जब आप खोलेंगे, तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दी गई हैं, स्टेटस, इन प्रोग्रेस और डन। तो इस स्टेटस में आप ये इन तीनों के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो उसके लिए ज़रा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आते हैं नीचे और एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, और कॉन्स के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं वैलिड स्टेटस, टू डू, इन प्रोग्रेस और डन। एक और बनाते हैं, इसका नाम हम रखते हैं कॉन्स्ट, और वैलिड क्या है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में भी क्या है, मीडियम है ना, इसमें देखते हैं हमने क्या लिखा है प्रायोरिटी में, लो मीडियम हाई क्रिटिकल। ठीक है, तो वापस आते हैं कंट्रोलर में नीचे, वैलिड
प्रायोरिटीज लो मीडियम हाई क्रिटिकल। और ये हम उठा लेते हैं कि अगर जो आपने स्टेटस और प्रायोरिटी दोनों की इफ कंडीशन को साथ ही में पढ़ लेते हैं। अगर आपने इस स्टेटस जो है और प्रायोरिटी जो है वो दी है, और वो इनमें से हट कर है, इन तीनों में से या ये इन चार में से हट कर है, तो फिर आपको एरर मिल जाएगा कि इनवैलिड प्रायोरिटी, वैलिड ऑप्शंस आर लो मीडियम हाई क्रिटिकल। तो आपको ये एरर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें समझ आ गई। ये शुरू हो रहा है यहाँ से, वैलिड स्टेटस एंड प्रॉपर्टी चेक। ठीक है। अब इतने पंचायतों के बाद अब आपका, क्योंकि सब चेकिंग वैकिंग सारी चीज़ें कर ली है ना आपने, अब आप टास्क को क्रिएट करें। टास्क क्रिएट कैसे होगा? किसी टेबल में होगा, यही टेबल है वो टास्क का जो स्कीमा हमने बनाया था, वही टेबल है। उसके सबसे आखिर में जाएंगे, टास्क टेबल के नाम से ये है, इसको उठाकर कंट्रोलर में लेकर आए, इसको इंपोर्ट करें। और यहाँ इसका कलर ग्रीन हो गया। अब आपको क्रिएट करना है डॉट क्रिएट। अभी देखते हैं ना, इसमें एक वेरिएबल भी देना पड़ेगा हमें, कॉन्स टास्क। और अवेट हो गया, टास्क टेबल क्रिएट कर दिया हमने। टेबल क्रिएट करते टाइम हमें मिनिमम जो चीज़ें देनी है वो हम दे देते हैं। जैसे कि हमें टाइटल देना है, तो टाइटल की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो टाइटल की वैल्यू जो है वो ऊपर से आएगी। प्रोजेक्ट ऊपर टाइटल। टाइटल की वैल्यू टाइटल दे दी हमने, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू हमने डिस्क्रिप्शन दे दी ऊपर से। प्रोजेक्ट आईडी, टाइटल डिस्क्रिप्शन असाइन टू, यही था। टाइटल डिस्क्रिप्शन, बल्कि इसको उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ आकर इसको थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, फिर डिलीट कर देंगे। टाइटल डिस्क्रिप्शन असाइन टू, असाइन, उसके बाद टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, असाइन टू हो गया, असाइन बाय हो गया। नहीं है ना असाइन बाय इसमें? स्टेटस जो है वो है, प्रायोरिटी है, ड्यू डेट है, एस्टिमेटेड आवर्स है, टैग है, अटैचमेंट नहीं है। ये भी है, अटैचमेंट भी है। हमें क्या करना है, इसमें एक दो चीज़ें और भी लिखनी है, क्योंकि वो हमारे टेबल के अंदर है। टेबल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, प्रोजेक्ट के नाम से आपको एक आईडी देनी है, ये हमने लिखना है लाजमी। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पर डाल दें प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, और इसके अंदर आ रही है प्रोजेक्ट आईडी, वो सबसे पहली लाइन में आपको मिल रही है। असाइन टू के बाद असाइन बाय भी है। असाइन बाय जो है ना, ये आपको एक, आपका पहला पहला जो मिडिलवेयर है वो देता है। कौन सा मिडिलवेयर? अगर आप राउट में जाएं तो ये वेरीफाई JWT का जो मिडिलवेयर है ये आपको दे देता है, ये निकाल के, रिक्वेस्ट डॉट यूजर अंडर स्कोर ID। फिर स्टेटस है, प्रायोरिटी है, ड्यू डेट है, एस्टिमेटेड। देखें ड्यू डेट जो है ना, इसको आप नल कर दें इस तरह कि खाली भी आए तो कोई मसला नहीं है। असाइन टू को भी शायद हमने इसी तरह रखा था। एस्टिमेटेड आर जो है
ये और टैग्स, खाली एरे भी हो सकता है, अटैचमेंट भी खाली एरे हो सकता है। तो हम अपने टाइम से थोड़ा सा ऊपर निकल गए, मुझे पता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको स्टॉप कर लें या इस फंक्शन को कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो हमें करना ये है कि ये सब तो हमने लिख दिया। अब इसमें ना मुझे थोड़ी अटैचमेंट में कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन ठीक है, अटैचमेंट को रहने देते हैं, देखेंगे टेस्टिंग के दौरान देखेंगे। अभी फिलहाल जो प्रोजेक्ट हमारा जो प्रोजेक्ट टेबल है उसमें, प्रोजेक्ट टेबल जो है उसके अंदर जाना पड़ेगा हमें। प्रोजेक्ट टेबल में अगर हम जाएं, ये है प्रोजेक्ट टेबल। इसको अगर मैं यहाँ पर खोलूँ लाके, यहाँ पर ना एक देखें, टोटल टास्क के नाम का एक मेथड है। और जाहिर है कि जब जितने टास्क ऐड होंगे ये इसका इसकी गिनती बढ़ेगी ना, इसकी गिनती बढ़ेगी। अभी तो ये जीरो है, तो मतलब हमें इसको यहाँ से इसकी काउंटिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसको कॉपी करें, प्रोजेक्ट टेबल अपने वापस फंक्शन में है। टास्क आपने ऐड किया तो जाहिर है यहाँ भी बताना पड़ेगा आपको कि आप जो है अपडेट प्रोजेक्ट मैटर डाटा। नीचे आकर आप प्रोजेक्ट टेबल में ये लिख रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं हमने क्या लिखा है जल्दी जल्दी में। अवेट प्रोजेक्ट टेबल को पहले मैं तो इंपोर्ट करा लूँ। इंपोर्ट, ठीक है। नीचे आते हैं, इसका कलर चेक करते हैं। ग्रीन हो गया। फाइंड आईडी एंड अपडेट के बाद प्रोजेक्ट आईडी हमने इसको दे दी, हमने इसको बोला इंक्रीमेंट करो मेटा डाटा टोटल टास्क को 1 एक बढ़ा दो उसमें, और लास्ट एक्टिविटी को अभी की जो डेट है वो दे दो। ठीक है, तो इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। टास्क टेबल के अंदर मेरा ख्याल है कि आप जो है वो ऐड कर चुके। अब सिंपल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको आपको वापसी वो देना है, जवाब देना है, तो रिटर्न, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। और इस स्टेटस में आप देंगे, क्रिएट किया है आपने कुछ तो 201 ही देंगे, जाहिर है। उसके बाद जेसन, जेसन में आप जो है वो, क्योंकि आपके पास अपनी एक वो है क्लास है, और वो जो क्लास है उसका नाम है एपीआई रिस्पॉन्स। जी, तो जेसन को हमने बोला कि एपीआई, न्यू एपीआई रिस्पॉन्स की क्लास में, ये ग्रीन होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से तो ग्रीन होना चाहिए क्योंकि ये क्लास है ना। इम्पोर्ट नहीं किया सर। यूटिल्स को इंपोर्ट करेंगे। एपीआई रिस्पॉन्स, जी ये ग्रीन हो गया। तो 201 मतलब हमने क्रिएट कर दिया, और टास्क डाटा नहीं दिया हमने इसमें। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ज़रा साफ सुथरा करें, पूरा मिटाते हैं। देखें ये कह रहे हैं ना स्टेटस कोड बताएं, इस स्टेटस कोड में हम दे देंगे 201। फिर कहता है कॉमा लगाकर कि डाटा बताएं, तो डाटा हमारे पास है ये टास्क, इसी के अंदर आएगा जो भी जवाब आएगा, ये दे देते हैं हम टास्क। उसके बाद कहता है कि मैसेज बताएं,
तो ये मैसेज लिख देते हैं, टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली, और एक यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, तो ये बन गया आपका रिस्पॉन्स। मेरा ख्याल है ये एपीआई बड़े मुश्किल से तैयार हो गई है। अब जो सर अगर क्रिएट नहीं हुआ है, सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी एरर मैसेज। सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हुआ है तो उसके लिए ऑलरेडी इतने सारे वैलिडेशन है ना ऊपर। कोई जो जो देखें, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्रिएट क्या नहीं हुआ है, मतलब टास्क क्रिएट नहीं हुआ है, आप ये कह रहे हैं। अगर सक्सेसफुली नहीं हुआ होगा तो वहां पर एक मैसेज, एरर मैसेज आना चाहिए ना, वरना फिर क्रैश करेगी। अगर ये टास्क क्रिएट नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर ही दे देते हैं, इधर ही क्रैश करवा देते हैं कि इफ टास्क क्रिएशन फेल थ्रू एरर। ठीक है, यहाँ पर दे दिया कि अगर टास्क ना बने तो फिर एपीआई का एरर आ गया। ये भी एक क्लास है, इसको भी एपीआई एरर को मंगवाना पड़ेगा। इंपोर्ट एपीआई एरर, इसका कलर भी ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, इसका कलर भी ग्रीन है। इम्पोर्ट क्या होता है आपने सर वो मंगवाया तो है पर मंगवाया हुआ आपने? तो मेरा ख्याल है कि कोई उसका कलर ग्रीन क्यों नहीं हुआ फिर। चलें ठीक है, आ, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, इसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। नीचे वाले को रखते हैं, इसका कलर ग्रीन है अभी भी। ठीक है, एपीआई एरर और एपीआई रिस्पॉन्स दोनों ही ग्रीन है। तो ये हमने बना लिया है। यहाँ तक हम रखते हैं आज की क्लास को।